ईरान जो है ना वो अली वाले हैं, वो अली वाले कल भी जिंदाबाद थे और आज भी जिंदाबाद रहेंगे इंशाल्लाह। जब पूरी दुनिया में शरीयत के शासन है और पूरी दुनिया के लोग मानते भी हैं, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो शरीयत पे चल रहे हैं। दुबई वाले हों या तुम्हारे सऊदी अरब वाले हों, समझे, जब फिलिस्तीन के अंदर जो है जब बच्चे भूख से मर रहे थे, खाने से मर रहे थे, समझे, गोदों में बच्चे मर रहे थे, उनकी माँ जो है ना रो रही थी उनके लिए, समझे, जब लोग ये कहाँ थे, ये इनकी दुबई वालों की, सऊदी वालों की जो ना ये डांस कर रहे हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती, इनको गैरत नहीं आती इनको, है कि आज फिलिस्तीन के अंदर क्या हाल हुआ है। तमाम उम्र लगा देते हैं हम एक घर बनाने में। कहाँ से सीख के आते हो तुम, किस कारखाने से? ये आरएसएस कारखाने से सीख कर आते हैं और लम्हा नहीं लगाते हो तुम घर जलाने में, फिर सत्ता में आ जाते हैं ये भाजपा की शकल ये में। मैप जितना पूरी दुनिया का ही शरीयत का है, इस्लाम से ही चला है ये। हमारा जो है कलमे का रिश्ता है ईरान से, हमारा वो कलमा पढ़ने वाले भाई हमारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब फिलिस्तीन की मिटा दिया, लबनान को मिटा दिया, कई देशों को मिटा दिया, बच्चों को मिटा दिया। अभी 165 बच्चों को स्कूल पे मारा, छोटे छोटे 5 साल से, उससे कम उम्र के थे, जब तक कोई नहीं बोला। जो इजराइल है, इजराइल से पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की जो है वो अपनी ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन जो है फिलिस्तीनियों की है। फिलिस्तीन के अंदर जो है मुसलमान मर रहे हैं, ईरान के अंदर मुसलमान मर रहे हैं, ये मान लिया हमने, ठीक है। मगर जो है हमारे जो हिंदू भाई हैं वो मुझे बताओ वो किसकी तरफ हैं, उनका इजराइल से नाता क्या है उनका? युद्ध को नरेंद्र मोदी रुकवा सकते हैं, क्योंकि संसद कल लोकसभा में और राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि युद्ध का समय नहीं है, ये ग्रोथ का समय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने यूक्रेन का रुकवा दिया, कई जगह का, पाकिस्तान का और कई देशों का मोदी साहब ने रुकवा दिया। मोदी साहब चाहें तो पत्ता ना हिले देश का। मोदी साहब तो इस देश में सब कुछ करवा रहे हैं। मोदी साहब विदेश नीति तो बाद बहुत डंका बज रहा है, डंकापति हैं। अगर वो देश में भी चाहें ना तो पत्ता ना हिले, और जितने जो वो ब्लीचिंग हो रही है वो ना हो। आप ऐसे भोले बन गए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो जानते हैं जो कहाँ कहाँ घेर घेर कर किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। अभी एक विशेष समुदाय विशेष की बात है, फिर सभी समुदायों की बारी आएगी, ऐसा नहीं है। अनुसूचित जनजाति के आएंगे, सिख आएंगे, बौद्ध आएंगे, सभी की बारी है, बारी बारी से सभी की बारी आएगी। अच्छा ये बताइए आप मुझे, देश में प्रदर्शन हुआ कि अहमदुल्लाह खमनेई को शेर बताया गया, तरह तरह के लोग बाहर आए, प्रदर्शन किया, मगर जब 26/11 होता है तो वो लोग कभी बाहर नहीं आते, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तमाम मीडिया के लोग कह रहे हैं। 26/11 करा किसने था, बताइए ना, किसने करा था? प्री प्लान, जब प्री प्लान था, पहलगाम प्री प्लान था। इलेक्शन जीतने होते हैं। मैंने तो पहले ही आपके ही द्वारा इंटरव्यू लिए गए, मैंने कहा ये सब प्री प्लान है, प्री प्लान है सब। जहाँ जहाँ वो लेके जाती है ना, इतना सब पानी नहीं जा सकता, वो बारूद चला जाता है। ये प्री प्लान है सारा, मोदी जी का, अमित शाह जी का, सरकार का, ताकि सत्ता में बने रहें। सत्ता में बने रहे, बिल्कुल, इसलिए ऐसा करवाते, हिंदुस्तानियों को मरवा देते हैं। वो जो व्यक्ति अपनी माँ को 2000 रुपये के लिए लाइन में लगा दे तो वो कैसा व्यक्ति होगा, कैसा व्यक्ति होगा, सोचिए। जस्टिस लोया ने कहा था, गुजरात के जस्टिस लोया ने कहा था, अगर 2 व्यक्तियों के बीच में अगर सत्ता दे दी गई तो बड़ी मुश्किल आएगी देश को, कभी भी सत्ता ना देना। जस्टिस लोया कहाँ मरे? उनके अपने घर में मरे, अभी तक जांच नहीं हुई। सोहराबुद्दीन केस में उन्होंने बताया था कि ये दोनों के हाथ में सत्ता देने के बाद बड़ी मुश्किल आएगी देश को। अच्छा आज जी मुझे ये बताइए, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है, तमाम जो जनता है वो वहाँ पे ख़त्म हो रही है, मगर यहाँ के लोग तब प्रदर्शन नहीं करते। मगर ईरान के जो अहमदुल्लाह खमनेई है उनके लिए यहाँ प्रदर्शन हुआ। कश्मीर में लोग अपना सोना दे रहे हैं, बर्तन तक दे रहे हैं, ईरान उस पर धन्यवाद कह रहा है। चलो कोई तो दे रहा है, बर्तन दे रहा है, बच्चे अपने जेबर दे रहे हैं, बच्चे अपनी गुल्लक दे रहे हैं। आप एक तो बताइए, जो देश जिन्होंने पकड़ा हुआ है, 7,70,72,700 कुछ लोग शहीद हुए, उनका एक भी व्यक्ति शहीद हुआ, एक तो बता दें। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, उनका एक का बता दें आप। चलिए ये बताइए कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना की तरह अब जो युद्ध चल रहा है उसमें भी एकजुट रहने की ज़रूरत है, सब एक साथ रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहें, उसमें आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? बहुत अच्छी बात है। अगर आज उन्हें ये याद आया कि हिंदुस्तान में भारत को एक करना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जब तक अंग्रेज रहे तो जब तक तो मुखबरी करते रहे, जब तक आरएसएस वाले, आरएसएस एक कारखाना है, तमाम उम्र लगा देते हैं हम घर बनाने में,
तमाम उम्र लगा देते हम एक घर बनाने में। कहाँ से सीख के आते हो तुम, किस कारखाने से? ये आरएसएस कारखाने से सीख कर आते हैं और लम्हा नहीं लगाते हो तुम घर चलाने में, फिर सत्ता में आ जाते हैं ये भाजपा की शकल में। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जो है ना भारतीय भ्रष्ट पार्टी है, भारतीय भ्रष्ट पार्टी है। तो कह रहे हैं हम तमाम विकास कर रहे हैं। अरे जितने भ्रष्टाचारी हैं उसमें नहाते हैं वाशिंग मशीन की तरह, धो के उसमें निकल आते हैं, जैसे गंगा जी में नहा के आए हैं और दूध से नहा लिए। ये क्या है? आप भी देख रहे हैं पत्रकार महोदय, आने वाला समय बदलेगा। मीडिया जो है ना, सब मीडिया देख रही है और लोग भी देख रहे हैं। सबको पता चलेगा कि इस तरीके से गोदी मीडिया बनके इस तरीके से तलवे चाटने से मीडिया नहीं चलती है। देश का स्तंभ है पांचवा, तो ऐसा करिए ना। चौथा स्तंभ है। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। अनीस भाई, ये बताइए आप मुझे, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ट्रंप अब तानाशाही पे उतर आए हैं? ट्रंप के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा था एस्टीम फाइल का, जो नाम लिया आपने, जब इस तरह के लोगों का नाम ऐसी फाइल में आए तो दुनिया का सबसे गलीज इंसान हो, उससे नाता रिश्ता रहा हो, जो बच्चियों का मतलब कहने के इस तरह से उनकी बर्बरता बढ़ती गई बच्चों के साथ, तो तानाशाह तो है ही है इजराइल और दोनों अमेरिका और हाँ तानाशाह हैं। और सच्चाई यह है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के लिए भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में भी गलत ज़बानी का इस्तेमाल किया है, गलत बयानबाजी की है। अभी आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, तो हमेशा ये तानाशाह रहे हैं, ये जुल्म के ज़ालिमों के साथ रहे हैं हमेशा। और जहाँ ईरान का सवाल जो आपने भी सवाल किया कि आप उनके साथ हैं और मतलब पुलवामा में उसमें आपने नहीं करा, लेकिन ये आपकी अब हो सकता है कि नॉलेज में नहीं आया हो। इसमें पुलवामा हुआ हो या 26/11 का मसला रहा हो, मुसलमानों ने हमेशा जुल्म की मुखालफत की है, हमेशा मुसलमान जालिम की मुखालफत करता चला आया। वो अलग बात रही मीडिया नहीं दिखाए, हम भी ऐसे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, चाहे वो मतलब कहने का कहीं भी लिंचिंग का मसला हो या कोई हिंदू के साथ लिंचिंग हो, किसी मुसलमान के साथ हो, तो उसका अफसोस होता है। एक लड़का जो ट्रैक्टर चलाते हुए है, वो लड़का मतलब कहने का उसकी मौत हो जाती है, तो बहुत लोगों ने उसका मतलब अफसोस जाहिर करा। एक किसी अकेलौता लड़का था, पंजाबी था, हिंदू था, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुसलमान का, लेकिन ये कुछ लोग हैं। एक बात और आपके ज़रिए पहुँचाना चाहूँगा कि ये जो आजकल माहौल चल रहा है, उत्तम नगर का मसला ही ले लें आप। उत्तम नगर में जिस तरह से छोटे से मसले को इतना बड़ा तूल दे दिया गया, वहाँ के मकामी लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बाहर के लोग आके वहाँ पे हिंदुस्तान का यानी दिल्ली का माहौल ख़राब करना चाह रहे थे। पुलिस प्रशासन को मुबारकबाद देना चाहूँगा और कोर्ट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से एक जिम्मेदारी निभाई और ऐसे लोगों को जो है वहाँ रोकने का काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया ये। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, इसमें यह है कि जालिम और मजलूम का मसला है। अच्छा ये बताइए, ईरान जो था वहाँ पे कट्टरपंथी शासन था, ये वहाँ की जनता ने, जब अमतुल्लाह खमने की हत्या हुई तो तमाम वीडियो सामने आए थे, महिलाओं के नाचते हुए तक के वीडियो सामने आए थे, कह रहे कट्टरपंथी शासन था ईरान में। बिरखू के लोग आमनी साहब के बारे में कहा, वहाँ की जनता कह रही थी, वीडियो तक सामने आई थी। पहली बात तो यह है मुखालफिन हमेशा हर जगह रहते हैं। शरीयत का शासन था बता रहे थे। नहीं, शरीयत का शासन वो गलत थोड़ी है, पूरी दुनिया में शरीयत के शासन हैं और पूरी दुनिया के लोग मानते भी हैं। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो शरीयत पे चल रहे हैं, लेकिन लोगों को इल्म नहीं है उस चीज़ का। खाने पीने से लेकर और कानून से लेकर ये मैप जितना पूरी दुनिया का ही शरीयत का है, इस्लाम से ही चला है ये। अब आप तरीके से लोग मतलब उसको कर रहे हैं। आज मैं बताऊं 1400 बरस पहले हमारे नबी ने कहा बैठ के पानी पियो, आप जहन नशी कर लेना बात को। 1400 बरस पहले नबी ने कहा बैठ के पानी पियो, 3 सांसों में पियो और पानी जो है देख कर पियो। आज के साइंसदान हो और आज के डॉक्टर्स हो, जितने भी दानिशवर लोग हैं, वो बैठ के पानी पीनो कहते हैं। खड़े होकर पेशाब करने को इस्लाम में 1400 बरस पहले कहा कि बैठ के पेशाब करो, उसके नुकसानात बताए। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने से लेकर और ज़िंदगी गुजारने से लेकर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शरीयत की चल रही हैं। तो शरीयत का मतलब ये नहीं है कि जुल्म, शरीयत का मतलब ये है कि सही तरीके से ज़िंदगी गुजारें, गलत चीज़ से बचें आप। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर ईरान कभी भारत पे हमला कर देता तो भारत का मुसलमान किसके साथ खड़ा है? इंडिया के साथ होगा भाई। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात कह दी? अरे इंडिया, एक मिनट, अरे कर भी देगा। भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और ईरान हो, दूसरा मतलब या मतलब कहने का और भी जितने मुल्क मुस्लिम मुल्क हैं, या तुर्की हो,
अगर इंडिया पे हमला करता तो ये हमारा तो मुल्क है भाई, ये इसका मतलब थोड़ी है। वो मसला अलग है। एक मसला होता है जुल्म करा इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों के साथ, उनके हिमायत में ऐसा नहीं है मुसलमान ही खड़े हैं। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो इजराइल की मुखालफत करते हैं, अमेरिका की मुखालफत करते हैं कि आप एक सो रहे हैं, लोग उन पर हमला कर देते हैं। मतलब ये तो गलत हुआ ना, कानून के हिसाब से एक जंग का जो एक तरीका होता है उसके खिलाफ आपने मतलब उसकी खिलाफ वर्जी की। तो ये बात तो बिल्कुल जहन नशीं कर लें। अगर किसी मुल्क से इंडिया का झगड़ा होता है या कोई हमला होता है तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक जो है इंडिया के साथ रहेगा, वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, और क्या नाम है अफगानिस्तान हो, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं। ये मुल्क का मसला अलग है और वो मसला अलग है, ये तो कोई बात ही नहीं। ये बताइए फिर ईरान जो है वो दुबई और कतर पे भी मिसाइलें छोड़ रहा है। जी जी जी। उधर सुन्नी हैं, इधर शिया हैं, अब क्या स्टैंड है आपका? अब इसकी बता ये है कि अब मैंने क्या कहा कि जालिम का साथ देने वाला जालिम है। उन्हें ये पता है कि इतने लाखों बच्चों को शहीद करने वाले, लाखों बच्चों को मारने वाले ये वो दरिंदे हैं, वो ये जालिम हैं, ये लोग जो इस तरह से बमबारी कर रहे हैं निहत्ते लोगों पर, मजलूम लोगों पर कर रहे हैं। तो उनकी जो पनाह उनको दे रहे हैं, वो चाहे मतलब कहने का दुबई हो, चाहे सऊदी अरब हो, ये जितने ममालिक हैं, ये अगर इस तरह की उनको पनाह दे रहे हैं और अपने अड्डे दे रहे हैं उन पर हमला करने के लिए, तो वहाँ हमारा तो कोई बुरी बात थोड़ी है। वो तो अमेरिका के अड्डों पे हमले करा ना उन्होंने। मगर आम जनता भी तो उससे प्रभावित हो तो रही है। आ रहे आम जनता तो इतना नहीं है, लेकिन मेन टारगेट उनको है। अब ये देखिए आम जनता तो फिलिस्तीन की भी है। गैस पाइपलाइन पर हमला कर दिया ईरान ने। कर दिया, तो उससे पहले इन्होंने ईरान के जो है उस पर हमला कर दिया। उनका जो मतलब मेन प्लान था उस पर हमला करा उन्होंने। दोनों तब से हो रहा है। जो ईरान के अंदर जो मासूम बच्ची स्कूल के अंदर जो है, जो इजराइल ने जो बम मारा था, आप मुझे बताएं वो तो आप जो सवाल लेके आ रहे हैं बार बार, ये आप जो है इस बात को भी तो लेकर आए ना। उसने अच्छा करा है गलत करा? उसने गलत किया ना। बच्चों को, आम जनता को मारना ही गलत है। ये तो वो तो भैया दुनिया ने देखा है। नहीं सुने, आप मेरी बात सुने। आप जो कह रहे थे अभी कि ईरान जो है वो हमले कर रहा है निहत्ते लोगों पे, ठीक है। ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो दुबई पे हमला कर रहा है, कतर पे हमला कर रहा है, वहाँ एक मिनट वहाँ पर भी लोग हैं, तो उसमें आपका क्या स्टैंड है? मैंने इनसे ये पूछा। मैंने देखो सीधा सीधा स्टैंड है, हक और ना हक, ठीक है। दो ही बात होती है, एक इंसान हक पे होता है, एक ना हक होता है। पड़ोसी के घर में जो है किसी बच्चे का कोई हादसा हो जा और उसका पड़ोसी जो है डीजे बजा के डांस करने लगे, तो उससे बड़ा मलाउन, उससे बड़ा जालिम इंसान नहीं है कोई। जब तक वो पड़ोसी को जो है सहमति ना दे, उसको जो है उसको दिलासा ना दे, उसके रोने में शामिल ना हो। अगर एक पड़ोसी पे कोई हादसा हो गया है, कोई जुल्म हो गया है, उसका पड़ोसी आन के उसको जो है सहानुभूति ना दे, तो उससे बड़ा कोई जालिम इंसान नहीं है। आज इन्होंने जो ना, मैं खुला मंच पे कह रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ये दुबई वाले हों या तुम्हारे सऊदी अरब वाले हों, समझे। जब फिलिस्तीन के अंदर जो है, जब बच्चे भूख से मर रहे थे, खाने से मर रहे थे, समझे, गोदों में बच्चे मर रहे थे, उनकी माँ जो है ना रो रही थी उनके लिए, समझे। जब लोग ये कहाँ थे, ये इनकी दुबई वालों की, सऊदी वालों की जो ना ये डांस कर रहे हैं ये लोग, इनको शर्म नहीं आती, इनको गैरत नहीं आती, इनको है कि आज फिलिस्तीन के अंदर क्या हाल हुआ है। इमोशनल होने वाली बात है भाई। यार फिलिस्तीन का पूरी दुनिया ने मंजर देखा, क्या हाल है, ये दिल हिलता है अंदर से। ये आज हिमायत में कोई इसकी खड़ा हुआ है तो उसको तुम गुनहगार बता रहे हो तुम। आज ईरान उसकी हिमायत में खड़ा हुआ ना, ईरान जो है ना वो अली वाले हैं, वो अली वाले कल भी जिंदाबाद थे और आज भी जिंदाबाद रहेंगे इंशाल्लाह, समझे। ईरान से आपका रिश्ता क्या है? ईरान से क्या रिश्ता है? हमारा जो है कलमे का रिश्ता है ईरान से, हमारा वो कलमा पढ़ने वाले भाई हमारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान हम भी हैं, मुसलमान वो भी है। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना, कहीं पर भी अगर किसी हमारे हिंदू भाई भी जुल्म होता है ना, इंडिया के अंदर कोई ना खता किसी को मारा जाता है ना, तो उसके लिए भी हमारा दिल होता है हमारा, समझे। अगर कोई जो ना खाने काबे की अगर मस्जिद पे खड़ा हुई अजान देना, अगर वो कहीं जुल्म करेगा तो हमारा भाई नहीं हो सकता वो। अफगानिस्तान से आपका कलमे का रिश्ता नहीं है? कलमे का रिश्ता है, अगर गलत करेंगे तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान भी बमबारी कर रहा है, उधर से भी बमबारी हो रही है। अगर मैंने सीधी बात बता रहा हूँ आपसे, मैं कोई भी पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, अगर किसी पे नाजायज कोई हमला करता है, नाजायज किसी को मारता है, तो उससे कोई रिश्ता नहीं है हमारा। ईरान भी तो इजराइल पे हमला कर रहा है, वहाँ पे भी तो निर्दोष लड़ रहे हैं, वहाँ मानवता नहीं है आपकी? बिल्कुल दो तरीके की है। यहाँ जो भगवा कलर पहन के ना गुंडागर्दी करी जाती है, वो वहाँ अपराधी को पहनाया जाता है। इतना फर्क है, दोनों एक से ही हैं। वहाँ जब फिलिस्तीन की मिटा दिया, लबनान को मिटा दिया, कई देशों को मिटा दिया, बच्चों को मिटा दिया। अभी 165 बच्चों को स्कूल पे मारा, छोटे छोटे 5 साल से उससे कम उम्र के थे, जब तक कोई नहीं बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर खान है।
जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप जो है इजराइल की बात कर रहे हैं, ज़मीनी हकीकत आप जानते हैं, वैसे सच दिखाएंगे आप? जो इजराइल है, इजराइल से पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की जो है वो अपनी ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन जो है फ़िलिस्तीनियों की है। वो उस पर उन्होंने उनको जगह दी रहने के लिए, उन्होंने उस पर कब्जा करा और आज उन फ़िलिस्तीनियों का जो है पूरी दुनिया देख रही है क्या हाल है। पूरी दुनिया देख रही है क्या हाल है। उनके बच्चे जो हैं वो मट्टी राख खा के अपना गुजारा कर रहे हैं वो लोग, समझे। अगर एक किसी मजलूम पे जुल्म हो रहा है, दूसरा उसके लिए हिमायत में खड़ा हो गया, तो वो जो ना जालिम नहीं है, वो इंसान है। वो जो ईरान खड़ा हुआ है उसकी हिमायत में, फ़िलिस्तीन की, ठीक है। आज जो है इजराइल की हिमायत में कौन खड़ा हुआ है? अमेरिका, समझे। आप दुनिया पूरी मीडिया जानते है कि स्ट्रीम फाइल क्या है, समझे। स्ट्रीम फाइल क्या है पूरी दुनिया जानती है आज ये। तो जो है उसको दिखाने के लिए ईरान पे हमला कर रहे हैं और ये जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक अपना प्रोपेगेंडा फैला रखा है पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए, इजराइल ने और अमेरिका ने। हाँ, सबको मतलब जो है अपनी उसमें गुलामी में लेना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। जो इनके उसमें नहीं रहता, जो नहीं उनकी बात मानता तो उस पर ही अटैक करते हैं, उसको मारते हैं ये, समझे। आप पूरी दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीन के बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में क्या इन्होंने करा है, इन्होंने, समझे। कितने वहाँ जो ना लोग शहीद हो, कितने मर गए, समझे। कैसे लोग वहाँ गुजारा कर रहे हैं। और आज जो ईरान खड़ा हुआ है ना उनकी हिमायत में, वो हक की नहीं खड़ा हुआ है, वो, समझे। वो हक की बात कर रहा है वो। और हमारी, एक मिनट सुन ले पहले मेरी बात, ये 70 साल या 75 साल की गवर्नमेंट नहीं है अंग्रेजी हुकूमत के बाद में। मैं आपको जो है उससे पहले की नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत थी या और मुग़ल हुकूमत थी, तो जब भी हमारी इंडिया के जो है ना रिश्ते ईरान से बेहतर रिश्ते थे हमारे, समझे। ख़राब रिश्ते नहीं थे और आज भी हमारे रिश्ते बढ़िया हैं। आज ईरान ने जो है ना हिंदुस्तान की आवाम के लिए जो है ना अपने रास्ते खोले, गैस की सप्लाई दी है, दोबारा से जो है टैंक वहाँ के जो पानी के जहाज़ों से जो है ना गैस भेजा है, सारे काम कर रही है, समझे। ईरान हमारा कभी दुश्मन नहीं था ना। मोदी के आने के बाद अच्छे हुए या कांग्रेस के समय अच्छे थे? नहीं, इसमें हम जो है ना हम किसी को नहीं कह सकते। ये तो हिंदुस्तान की वो उन्होंने खुल के किया है, जो ईरान के गृह मंत्री उन्होंने खुल के किया। मीडिया में आप उठा के देख लें इस बात को कि हमें जो है हिंदुस्तान की आवाम से प्यार है। एक समुदाय का नाम नहीं लिया उन्होंने, हिंदुस्तान की आवाम, उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कौम है उसके अंदर। उन्होंने किसी एक समुदाय का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हमें हिंदुस्तान की आवाम से प्यार है, हमें, समझे। तो हमें पूरी दुनिया जानती है कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, जो गलत बातें करते हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान अगर आप देखोगे ना तो बड़े गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है, समझे। बड़े लोग यहाँ, बड़े अच्छे लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्यार से रहते हैं, समझे। और मन मुटाव तो सब में चलता रहता है कहीं ना कहीं। जो घर में सगे भाई होते हैं उनमें भी कभी ना कभी कुछ तू मैं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग हो जाएगा, सगे भाई में भी तू तो। हाँ, बताइए, जब पहलगाम होता है या 26/11 होता है या ये जो पुलवामा अटैक हुआ, तब कोई भी मुस्लिम मेरे हिसाब से बाहर नहीं आया। कुछ चंद मुस्लिम जो बाहर आए थे, मगर ईरान में हमला हो जाता है या गाजा में हो जाता है तो कई मुसलमान रोडों पे आ जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ के लिए इंसाफ होना चाहिए, मोदी स्टैंड लें। तो दोहरा चरित्र नहीं दिखाई देता? ये दोहरा चरित्र नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि चलो भाई एक बात तो हम ये मान लेंगे कि मुस्लिम समुदाय जो फ़िलिस्तीन के अंदर जो है मुसलमान मर रहे हैं, ईरान के अंदर मुसलमान मर रहे हैं, ये मान लिया हमने, ठीक है। मगर जो है हमारे जो हिंदू भाई हैं वो मुझे बताओ वो किसकी तरफ हैं? उनका इजराइल से नाता क्या है उनका, या अमेरिका से नाता क्या है उनसे? मुझे आप ये बताएं पहले। आप कहते हैं कि इजराइल खड़ा रहा है हिंदुस्तान के साथ हमेशा? कभी नहीं खड़ा रहा है। इजराइल ने जो है ना मैंने अभी आपको क्या बताया था, अमेरिका और इजराइल ये चाहता है कि पूरी दुनिया पे जो है हमारी हुकूमत हो, सब हमारे गुलाम बन के रहें, सब गुलाम बन के रहें। हाँ। आज नरेंद्र मोदी संसद से कह रहे थे, राज्यसभा से, कल लोकसभा में उन्होंने अपना भाषण दिया। वो कह रहे हैं कि अब ये कोविड का जो समय था उसी तरह ये समय संकट की घड़ी आने वाली है। अगर युद्ध ज़्यादा दिन तक चलता रहा तो सबको एकजुट रहना है। आप कुछ क्या कहेंगे? हाँ, अच्छी बात है। देखो, प्रदेश के प्रधानमंत्री है, माननीय मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कह रहे हैं कोई ना कोई बात तो उन्होंने आगे पीछे की देखी होगी। जो खड़े रहने की बात कह रहे हैं, जो कोरोना काल के अंदर खड़े रहे थे, जैसे सब एकजुट खड़े रहे थे, ठीक है, वो बात कोई ना कोई दिखाई दे रही होगी उनको आगे पीछे की। तो इसमें हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। वैसे तो उनका सहयोग करना चाहिए। सिलेंडर मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है, मिल रहा है। मगर जो अभी भी सिलेंडर ही लेकर आ रहा था मैं, 25 दिन के अंदर मिल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। समस्या कोई नहीं है। हाँ, समस्या कोई नहीं है, बेकार की बात है।